नमस्कार बच्चों, बिल्लार इंटर कॉलेज बिल्लार ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पार्ट 1 में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था दो वेक्टरों के योग के त्रिभुज नियम। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे दो वेक्टरों के योग की समांतर चतुर्भुज विधि। ठीक है, दो वेक्टरों के योग की समांतर चतुर्भुज विधि। तो समांतर चतुर्भुज विधि से दो वेक्टरों के परिणामी का परिमाण निकालना है। ठीक है, जैसे त्रिभुज नियम विधि में हम लोगों ने देखा था, तो समांतर चतुर्भुज विधि में जैसे मान लीजिए एक हमने ये समांतर चतुर्भुज, ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज ले लिया और इसकी ये जो दो आसन्न भुजाएं हैं पी क्यू, ये वेक्टर ए को निरूपित कर रही है और ये पी एस ये वेक्टर बी को निरूपित कर रही है। ठीक है, तो ये जो समांतर चतुर्भुज की दोनों आसन्न भुजाएं हैं, इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु है, ये इसके उभयनिष्ठ बिंदु से जो खींचा गया ये हिकन है, ये इसके परिणामी को निरूपित कर। ठीक है, पी क्यू को हमने आगे थोड़ा बढ़ा दिया और पॉइंट आर से इस पर हमने ये लंब, इसको हमने कह दिया टी। ठीक, अच्छा, ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। अगर इस कोण को हम थीटा ले लें तो हमारा कोण ये जो क्यू है ये कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, संगत कोण है इस त्रिभुज का। अच्छा, अब ये अगर बी है, इसके सामने भुजा ये भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हैं। अब जैसे त्रिभुज नियम विधि में किया था, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी हम आर का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे त्रिभुज आर क्यू टी। ठीक है, एंगल थीटा दिया गया है और इसमें हमें क्यू टी और आर एस जैसे पीछे ज्ञात की थी उसी तरह से हमें ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो क्यू टी के लिए सबसे पहले हम थीटा के साथ में कास देंगे। तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, टी अपान हो जाएगा बी। या तिरछा गुणा कर देंगे, क्यू टी बराबर आ जाएगा बी कास थीटा। ठीक है, फिर इसी त्रिभुज में ले लेंगे साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, आर टी अपान बी हो जाएगा। तो यहां से आर टी बराबर आ जाएगा बी साइन। ठीक, इसके बाद हम ये पूरा समकोण त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज पी आर टी। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बराबर पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर पी आर स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर पी टी स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर आर टी स्क्वायर। ठीक है, अब चित्र में देखिए पी टी, इस भुजा को हम लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू टी। तो पी आर स्क्वायर और पी टी की जगह लिख देंगे पी क्यू प्लस क्यू टी का होल स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर ये होल स्क्वायर हम खोल देंगे तो कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस 2pq इंटू क्यू टी प्लस आर टी स्क्वायर। अब चित्र से इनके मान लगा दीजिए, पी आर का मान कितना है, आर स्क्वायर हो गया, पी क्यू का मान है ए स्क्वायर, क्यू टी का मान ये हमने निकाल लिया था बी कास थीटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2pq ए क्यू टी बी कास थीटा प्लस आर टी का मान कितना दिया है, बी साइन थीटा, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, चलिए आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कास थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, इसका मान हो गया 1 प्लस 2ab का, ठीक है। तो r बराबर आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का, ठीक है। जो त्रिभुज नियम विधि थी देखो उसी तरह से ये इसके परिणाम का व्यंजक आ गया, ठीक। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल, ठीक है। तो दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल, जो वेक्टर ले रहे हैं उनके परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर है। दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल उन वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। जैसे वेक्टर आप ए ले लिया और वेक्टर बी, अदिश गुणनफल को डॉट से शो करेंगे। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का परिमाण ए हो गया, वेक्टर बी का परिमाण बी हो गया, दोनों के बीच का कोण थीटा, उसकी कोज्या cos थीटा, दोनों के गुणनफल के परिमाणों के गुणनफल के योग के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अदिश गुणनफल में याद रखिएगा कि दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। नंबर एक इसमें बात क्या है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, मतलब ए और बी का आप डॉट गुणन करिए और बी का ए के साथ डॉट गुणन करिए, दोनों का मान बराबर आएगा, ठीक। अच्छा, इसी में एक चीज और याद रखिएगा, पीछे हमने बताया था आपको लंबकोणीय एकांक सदिश, ठीक है। एक्स एक्स पे लिया था हमने एकांक लंबकोणीय सदिश, जे लिया था वाई पर, एक्स पर आई लिया था, वाई पर जे और जेड एक्स पर के लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आई का जे के साथ में आप डॉट गुणन करिए, आई डॉट जे बराबर, ठीक है, तो इसका मान शून्य आएगा। आई एकांक लंबकोणीय सदिश है, इसका परिमाण 1 हो गया, जे का 1 हो गया, ठीक है। इसका आएगा इनटू cos थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक। तो cos 90 का मान क्या हो गया 0, पूरा शून्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आई डॉट जे बराबर क्या होगा 0। इसी तरह से आप अगर जे डॉट के निकालेंगे इसका भी शून्य आएगा, या के डॉट आई निकालेंगे इसका भी मान शून्य आएगा, ठीक है। अगर आप आई के साथ में ही अदिश गुणन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, आई का परिमाण 1, इसका परिमाण 1 इंटू cos थीटा, आई का आई के साथ करेंगे तो इसके बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और cos 0 का मान होता है 1, इसका मान कितना आ जाएगा 1। यानी कि इसी आधार पर आप जे डॉट जे अगर करते हैं या के डॉट के करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 1, ठीक है। चलिए इसी पर हम एक आंकिक देख लें। ठीक, जैसे वेक्टर ए बराबर मान लिया दिया हुआ है 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है, और वेक्टर बी बराबर दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4। दोनों वेक्टरों का आपको अदिश गुणन ज्ञात करना है। सवाल ये कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर दिए, वेक्टर बी बराबर दिए, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन आपको ज्ञात करना है।
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, हम वेक्टर ए का मान लगाएंगे यहाँ पर 2i प्लस 2j प्लस j प्लस 2k डॉट बी का मान दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब इसका डॉट देख कैसे करेंगे, 2i का 2i से गुणा करेंगे, 2 जा 4, i डॉट i का मान हो जाएगा 1। फिर हम 2i का j से करेंगे, j डॉट i है, i डॉट j इसका मान 0 होता है, i का हम k से करेंगे, इसका मान 0 हो जाएगा। तो करना क्या है अदिश गुणन में आपको i के गुणांक का i से, j के गुणांक का j से, k के गुणांक का k से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 का यहाँ 1 में करेंगे, 3 1 जा 3 प्लस 4 का 2 में करेंगे, 4 2 जा 8। तो ये कितना आ गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 15, ठीक। चलिए एक न्यूमेरिकल और लेने इसी तरह से, जैसे वेक्टर ए बराबर आपको दिया गया है 4i माइनस जे प्लस 2, ठीक है। वेक्टर ए बराबर दिया 4i माइनस जे प्लस 2k, और वेक्टर बी बराबर दिया है i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। i वेक्टर बी बराबर दिया i प्लस 2j माइनस k। आपको यह सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत है, ठीक है। जैसे मान लो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दिए गए हैं, दोनों परस्पर लंबवत हैं, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी cos थीटा, थीटा बराबर कितना लगा 90 अंश, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी अगर दो वेक्टर परस्पर लंबवत हैं तो उनके अदिश गुणनफल का मान क्या होगा 0 होगा। और हमें सिद्ध करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। चलिए तो वेक्टर ए का मान है 4i माइनस जे प्लस 2k डॉट वेक्टर बी का मान है i प्लस 2j माइनस k। और अदिश गुणन अभी आपने जैसे किया था i के गुणांक का i से करेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस प्लस 2 का -1 में करेंगे तो माइनस का 2, -1 का प्लस 2 में करेंगे माइनस का 2, आ गया 4 -2 -2 -4। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर कितना आ गया 0, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं परस्पर लंबवत। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।